अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द मोडेस्टी कप चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे कश्मीरी होटल पे बनने वाली दाल माश की रेसिपी। मैंने लिया हाफ़ केजी दाल माश, जिसको मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। इसके बाद हम इसका तड़का रेडी करेंगे। इसके लिए हमने एक पैन लिया है या कढ़ाई ली है। इसमें हमने 3 टेबलस्पून के बराबर हमने इसके अंदर घी लिया है और इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे या इसको क्रश करके डाल देंगे, या आपकी मर्ज़ी आप कैसे डालते हैं। तो फिर इसके बाद हमने इसको चूल्हे पर ब्राउन होने के लिए रख दिया था। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो हमने इसमें ऐड करने हैं हल्दी, ये टर्मेरिक पाउडर, यानी हमने हल्दी 1/2 टेबल स्पून ऐड कर देनी है और फिर हमने इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है। अब हमने क्या करना है कि जो दाल हमने 2 घंटे के लिए भिगो के रखी थी, हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको काफ़ी देर इसके ऊपर फेरना है। चूल्हा नीचे जलता रहेगा, हमने इसको काफ़ी देर के लिए फेरना है कि हम आप अक्सर लोग कहते हैं कि दाल माश जब पकाएं तो वो फैलना शुरू हो जाती है। इसके लिए अभी हम इसको जो घी में अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ जो है पका रहे हैं, ये हम इसके लिए लिमिट सेट कर रहे हैं कि कितना फैलेगी। जितनी देर आप पकाएंगे वो बहुत ज़्यादा नहीं फैल के हलवा नहीं बनेगी, बल्कि ये एक अच्छी शक्ल में तैयार होगी। 5 या 10 मिनट फेरने के बाद हमने क्या करना है कि इसमें नीम गर्म पानी ऐड कर देना है और 3 से 4 ग्रीन जो है चिली ऐड कर देनी है और इसको हमने चूल्हे पर पकने के लिए रख देना है। पानी बॉयल होता रहेगा। फिर इसके बाद हमने जो असल इसका तड़का है वो रेडी करना है। ये सिर्फ हमने इसका अंदर टेस्ट डेवलप करना है। इसके साथ अभी हमने लिया है प्रेशर कुकर। आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में ज़्यादा टाइम लगता है, गैस भी ज़्यादा खर्च होती है, टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। तो इसके लिए मैंने लिया प्रेशर कुकर। इसमें मैंने जो प्याज है वो तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के हमने ऐड कर दिए और इसको हमने थोड़ा ब्राउन होने के लिए रख दिया था। फिर जब हल्का ब्राउन हो गया तो फिर इसमें हमने टमाटर का पेस्ट डाला है। तकरीबन 4 जो है मीडियम साइज़ के टमाटर हमने डाले और 1 टेबल स्पून रेड चिली, 1 टेबल स्पून सॉल्ट एंड 1/2 टेबल स्पून टर्मेरिक यानी हल्दी ऐड की है। और इसके साथ हमने अभी जो धनिया क्रश किया हुआ 1 टेबल स्पून ऐड किया है और साथ ही हमने इसके ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना है। इसको हमने पकने के लिए रख देना है और जो गरम मसाला है वो हम आखिर में डालेंगे। तो काफ़ी देर हम इसको चूल्हे पर पकने के लिए रख देंगे और 7 चम्मच चलाते रहेंगे ताकि कोई चीज़ जल ना जाए, क्योंकि टेस्ट में फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप ज़्यादा देर पकाएंगे तो ये मसाले कड़वे भी हो सकते हैं। तो फिर साथ ही हमने ग्रीन चिली जो कट करके रखी थी वो हमने ऐड कर दी ना अभी इस टाइम पर। और इसके बाद हमने गरम मसाला पाउडर का जो चम्मच है वो 1 टेबल स्पून वो हमने ऐड कर देना है और साथ में जो दाल हमने बॉयल होने के लिए रख दी थी वो इसमें ऐड कर देनी है हमने। अब इस तड़के में हमने वो ऐड कर देनी है और अगर पानी कम लगे तो पानी और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन नीम गर्म पानी ऐड करेंगे। अभी गरम मसाला पाउडर ऐड किया और क्या करेंगे, जो दाल हमने बॉयल होने के लिए रखी थी वो इसमें ऐड करेंगे। अगर पानी आपको लगे कि कम है तो पानी इतना भी ज़्यादा नहीं ऐड करना कि जो है दाल का लेवल है उसे थोड़ा सा ही ऊपर हो। तो फिर जब ये हमने कुकर को तकरीबन 14 से 15 मिनट के लिए बंद कर देना है और जब विसल स्टार्ट हो, विसल का टाइम है मतलब 14 मिनट्स या 13 मिनट्स। अगर आपने पूरे 2 घंटे के लिए भिगोया है, दाल भिगोई थी, तो फिर 13 मिनट लगेंगे। अगर तो आपने थोड़ा कम टाइम 1.5 घंटे के लिए भिगोई फिर 15 मिनट लग सकते हैं। मुझे लग रहा था पानी थोड़ा कम है तो मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया था उसके अंदर 1/2 कप के बराबर। तो अब हमने कुकर को बंद कर देना है, चूल्हे पे चढ़ा के रख देना है, चूल्हा ऑन कर देना है। तकरीबन जो है 14 मिनट के बाद ओपन किया था और यकीन जाने कि बहुत ही अच्छी और टेस्टी बन के तैयार हुई है। आप देख सकते हैं कि जो दाल के दाने हैं वो इजीली मैश हो जाते हैं, यानी कि बहुत अच्छे से कुक हुए इतने टाइम में जो हमने भिगो के रखा था। अभी देखें इसके मैं आपको चम्मच का टेस्ट कराती हूँ कि आपके दाने जो हैं कैसे मैश हो सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से मेल्ट हुई है दाल और बिल्कुल भी ज़रा बराबर भी कच्ची नहीं है।
तो इस तरह से आप पकाएं और रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। आप इसके अंदर चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख दें तो फिर इस तरह आपकी दाल रेडी हो जाए।